बदला इंडिया ने ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से, मत दियो। भाई मेंस क्रिकेट कौन देखता है? ये लोग जीतते तो है नहीं, वुमेन्स पर ध्यान दो। वोड़ा विन। मैं कहता हूँ आज की सारी हार माफ है, क्योंकि कल जो हमारी लड़कियों ने कर दिया है वो तो भाई मुझे लगता है नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। इस हार को उस जीत के आगे छुपा मत देना। नहीं, ये क्या बोल रहा है? सॉरी, इस हार को उस जीत के आगे आने मत देना। हाँ। नहीं, मेरे को लगता है कि ऑन पर्पस हमारी लड़कियां जितने खराब खेले कि हम कुछ भी ऐसा ना कर दे कि उनकी बात होनी बंद हो जाए। नहीं, वो हमारा थंबनेल भी है कि वन जेंडर एट अ टाइम। एक जेंडर ही जीतेगा ऑस्ट्रेलिया को। एक हरमनप्रीत को चल रहा है। कभी रोको मिले तो उन्हें बताऊंगी कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में कैसे हारती है भाई। जो T20 मैच हुआ है बायलैटरल सीरीज का रैंडम आज मैच था। हाँ, एक हुआ है। मैच था नहीं, मुझे नहीं पता। No Arshdeep, no viewing from my side. Yes. But some views yesterday got a match India versus Australia. Indivai Patil got 13.5 crores views. भाई और क्रेजी हाउसफुल, पूरा का पूरा जैम पैक। नहीं, मैं कहता हूँ हाउसफुल का फिर भी ऐसा सब कह रहे हैं कि 100-200 की टिकट थी, सस्ती टिकट थी। भाई तब भी वीकडे पे, तब भी। लेकिन जब वो जियो हॉटस्टार का वो पीक हो रहा था ना भाई, 10 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ पीक हो गया भाई। विमेन्स क्रिकेट इन जनरल पीक हो गया कल। इंडिया में इट हैज अराइव्ड। ये मैच ऑल ओवर वर्ल्ड कहता हूं मैं। हाँ, इंडिया ही ड्राइव करता है। इंडिया ड्राइव करता है एग्जैक्टली। कि वंस अ वाइज मैन सेड कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो सच है। इंडियन क्रिकेट ने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, तो अब आई एम प्रीटी श्योर कि इससे बड़ा विमेन्स ने हाई क्रिकेट में नहीं देखा है अक्रॉस नेशंस। बिल्कुल। और एक जो ये होता है ना कि जो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे ये सारी जनरेशन के प्लेयर्स से हम मिलते हैं, ये क्या बोलते हैं, वो 2011 का वर्ल्ड कप हमने देखा था, इंडिया जीती, ये सब सेलिब्रेशन हुआ, तो हम सीरियस हो गए अपने क्रिकेट को लेके। 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन जो लड़कियां नई सुपरस्टार बनेंगी, सब यही बोलेंगी कि वो जो एक जेमी ने मैच हराया था, वो हरमनप्रीत ने जो एक मैच जिताया था, और होपफुली 2 दिन बाद जो हम इस पे हम आएंगे, वो जो हुआ था, इस पे हम आएंगे। वो जो मैच हुआ था उसके बाद हम सीरियस हो गए। जैसे जेमी का ही एक इंटरव्यू है कि पहले मैं जिस क्लब में प्रैक्टिस करती थी वो बॉयज का ही क्लब था और मैं अकेली जाती थी। फिर मेरे टीम में आने से ये हो गया कि अब वहाँ एक डेडिकेटेड नेट्स हो गया लड़कियों के लिए। ये सिर्फ उसके टीम में आने से, WPL खेलने भर से हो गया। अब जब उसने इतना बड़ा मैच जिता दिया है, तो मेरी अपनी गली में भाई 3 लड़कियों ने ट्राइपॉड और ये सब उठा के फेंक दिया है, रिंग लाइट वगैरह। वो कह रही हमें नहीं बनना फैशन कंटेंट क्रिएटर, हम जाएंगे कल से ग्राउंड, हमें नहीं बनना हीरोइन, हमें नहीं बनना सोनम बाजवा। ये भी तो हीरोइन है, ये तो हीरो अक्रॉस जेंडर भाई। अभी हीरो है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक मूवी है लियोनार्डो डिकैप्रियो पे, उस पे कहा है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो उसकी मूवी है। उसकी मूवी में एक तो यार लाइन है कि एक्टर इज चेक करना क्या है, एक बहुत तगड़ी लाइन है यार, खुद मोटिवेट हो लेना। डिकैप्रियो भाई ने एक बात कही थी। वही बात याद है भाई की, तो मुझे बस वही बात याद रहती है कि अब जैसे नया चल गया है कि अगर मैं अपनी बेटी का नाम जेमाइमा कोहली रख रहा हूं तो उसे प्रॉब्लम क्यों है? Why have you named me that? Because I can. भाई सच में कल की जो विन है, it has inspired a lot of people. It has inspired a generation for sure. मतलब पीक हो गया भाई कल विमेंस क्रिकेट का भी और इन जनरल भी। मतलब ये तो ओडीआई क्रिकेट का मैच इतना अच्छा देखना, मुझे तो ऐसा प्योर नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि पहले जब तक T20 मेन स्ट्रीम नहीं होता तब तो हम ऐसे ही ओडीआई मैच तो देखते थे कि शाम को अपना चेज है, इंडिया में मैच हो रहा है और हम किसी बड़ी टीम को हरा देते थे अपने से तगड़ी। भाई मेन और वुमेन, दिस इज द हाईएस्ट ओडीआई चेज इन वर्ल्ड कप नॉकआउट। हाँ, इंडिया ने कभी इतना बड़ा नॉकआउट नहीं, दिस इज द हाईएस्ट ओडीआई चेज इन वर्ल्ड कप नॉकआउट अक्रॉस नेशंस अगेन। और वुमेन्स तो क्रिकेट हिस्ट्री में ही सोच भाई, वर्ल्ड कप नो वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया 8 साल से वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी थी, 16 मैच अनबीटन। नहीं 8 साल से हारी है। नहीं 17 में हारी थी लास्ट मैच। नहीं 4-5 साल। नहीं भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी। बदला इंडिया ने ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से, मत दियो। पिछला वर्ल्ड कप अनबीटन जीत गई और ये वाला अनबीटन जीत गई, और उसके अनबीटन चल रही थी अभी तक। और उसके मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है? हारने का मुंह बना रखा था 100 किलो का। किस बात का मुंह बना रहा है? ये तो वो है कि एमआई 2021 के सीजन जब हारी तो ऐसे ही रोहित शर्मा सैड हो गया कि अरे तीसरी ट्रॉफी नहीं आई। क्या हो गया भाई? रिलैक्स एलसी पेरी ये लिस्ट नहीं लगा कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। रिलैक्स करो सब यार, क्योंकि इतना तुम जीत चुके हो। पर उनका भी होता कि शायद कह रहे कि पेरी का लास्ट था। और हीली ने तो बोल ही दिया हीली का भी
स्टार्क आए हुए थे। स्टार्क आए हुए थे। अब स्टार्क को क्या ऑस्ट्रेलिया में वैसे किया जा रहा होगा कि ये आता है तो हार जाती है उसने ये आके डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसने भाई स्टार्क के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब तेरे को कब लगा कि इंडिया जीत सकती है? मैं चल ऑडियंस को ही बताता हूँ कि मेरी कल इससे मैच से पहले बात हुई, जैसे मैच शुरू हुआ फिर से हम लड़कियों में भी टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ले ली। तो इसने बोला कि चेज हो जाएगा, बिना मैच शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले मैंने वर्ड यूज किया था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ कि भाई सही हो गया, ये मैच चेज हो जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया ना प्रेशर बना देगी हमारे ऊपर, बहुत सारे रन मारेगी और बन भी गए। और फिर प्रेशर होगा हम पे चेस करने का, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं डरा हुआ था उस पॉइंट तक और ढेर सारे रन बन भी गए। वो अब जो नई बंदी आई है लिचफील्ड, हाँ लिचफील्ड ट्रैविस हेड ही बनी हुई थी भाई, कैच भी आ गई थी एक हाथ में, एक हाथ में जेमाइमा की कैच भी ऑलमोस्ट आ गई थी, ट्रैविस हेड बन गई थी कल ऑलमोस्ट। लिचफील्ड को तो सब कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर सुपरस्टार यही है। अपने पहले वर्ल्ड कप नॉकआउट गेम में इतनी तगड़ी सेंचुरी मार दी चढ़ ने। अब 119 93 बॉल्स। हाँ 340 मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा रन है, 339 बहुत ज्यादा बनाने हैं। इसकी बात लेकिन मेरे को याद आ रही है कि चेज हो जाएगा और मुझे भी कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं ड्यू आएगा, ये होगा। मैंने भी तेरे को ये बात बोली थी कि भाई हरमन, ऋचा घोष इनको ही करना पड़ेगा क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो मारते हैं तगड़ा। जेमी को काउंट नहीं किया था मैंने। उसके बाद 2 विकेट गिरे अपने, इन्होंने आते मार के खेला। कभी भी अपना रिक्वायर्ड रन रेट था 7.5 से ऊपर नहीं गया एट नो स्टेज। रिक्वायर्ड रन रेट तो कभी भी नहीं गया, बहुत ही कैलकुलेटिव चीज। इसलिए मेरे को होप लग रही थी। मेरे को पता है एग्जैक्ट किस मोमेंट पे लगा कि अब अपना गेम है, जब एलिसा हीली ने कैच छोड़ा। भाई वो तो उससे पहले भी चांस बने थे, ये सब हुआ था तो पर मैंने कहा अगर हीली आज कैच छोड़ रही है, बिल्कुल कीपर विद ग्लव्स, आज इनका दिन नहीं, आज अपना ही दिन है। भाई मैंने स्टोरी डाली थी यहाँ पे लगा भी, तो मैंने स्टोरी डालती, एक दो लोगों को पूरा विश्वास था इस टीम में। अश्विन अन्ना ने भी डाल दी थी कि डीवाई पाटिल में आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लोगों को पता नहीं है हमारी लड़कियां सबसे ज्यादा मैच डीवाई पाटिल में ही खेलती हैं। एग्जैक्टली, ये WPL के बहुत मैचेस डीवाई पाटिल में और होते हैं। इंटरनेशनल मैचेस भी, ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज हुई थी पहले भी, डीवाई पाटिल में हुई थी। डीवाई पाटिल ने बहुत मैच खेलती है। तो जो जेमी ने पोस्ट मैच बोला भी है कि ये तो अपना होम ग्राउंड है, यहाँ कैसे हार जाएंगे। तो डीवाई और जेमिमा का बॉम्बे गर्ल भी है। तो ये लग रहा था कि कल हो सकता है, कल स्टोरी भी डाली, मुझे पूरा यकीन था। और जब ये हुआ ना कि स्मृति ने एक छक्का रख के मारा सामने, स्मृति आउट, वे तो स्मृति कल नॉट आउट थी बाय द वे यार। जो भी हेट स्मृति को मिल रहा है उस पर मैं बोल रहा हूँ, स्मृति कल नॉट आउट थी यार, वो तो शी हैज बीन ड्रॉप्ड, बट स्मृति ने उठ के कल एक छक्का मारा है। हरमनप्रीत कौर ने एक छक्का मारा है, सब सही है। तो शायद 90 मीटर का छक्का भाई, प्रॉपर स्टैंड में आके गिरा है। और एक जो छक्का आगे टांग रख के ऋचा घोष ने मारा, जो एक ही ओवर में 2 मारे हैं। ऋचा घोष ने एक छक्का, ऋचा घोष तो मैं कह रहा हूँ कॉर्नर पे मारा है भाई। 1v1 में वो कई लड़कों को हरा देगी, इंटरनेशनल लड़कों को हरा देगी भाई। ऋचा घोष में है, ऋचा घोष में वो एक मसल पावर दिखती है ऋचा घोष जब भाई। और ये सबसे अच्छी बात थी इस टीम की, जैसी अब क्या हो रहा था, कल भी हम 100% पे नहीं खेले, फील्डिंग बहुत पुअर थी, बहुत पुअर फील्डिंग हुई है। फील्डिंग सबसे अच्छी सिर्फ किसकी थी? जेमी। उसने 20-25 रन बढ़ाए भाई, उड़ के फील्डिंग करती है कवर्स में। और कल की जो बात स्पेशल है वो है हरमनप्रीत कौर जब आ रही थी, ऋचा घोष जब आ रही थी, जब अमनजोत भी आई हैं, दे मेड श्योर कि रिक्वायर्ड 100 6.5 7 7.5 से ऊपर कभी नहीं जाए ना, यहीं पे घूमता रहे, 6-7 के राउंड फ्लोट करता रहे, ऊपर जाए ना। और इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा इंटेंट दिखाया भाई। इनको कल था कि नाउ इट्स नाउ और नेवर भाई, सच में। हरमनप्रीत कौर को कल पता था इट्स नाउ और नेवर भाई। द वे लास्ट पोस्ट जो है भाई हरमनप्रीत के इंस्टाग्राम हैंडल पे, डू चेक इट आउट। हमने विशेस भी दी हैं उनको, मैंने मैसेज भी किया उनको कि यार बेस्ट विशेस टू द कैप्टन, उन्होंने थैंक यू भी बोला। फिर मैंने उनके आगे ना वो वाला वो साइन नहीं होता, नजर ना लगे वाला जो साइन होता है, मैंने वो भी उनको इमोजी भेजा एंड इट वर्कड भाई। एंड हरमनप्रीत कौर की इनिंग्स बहुत स्पेशल है भाई, बहुत स्पेशल है। वो अंडर प्रेशर जो इनिंग्स आई है, खेलती है सीएट के बैट के साथ खेलती है, वैसे ही छक्के मारती है भाई। पर यार अब ये मैच जो है, इसके बाद जब आप फाइनल खेलोगी डीवाई पाटिल में, तो इनका एक ही मैसेज है, हारना नहीं है बेटा। हाँ, मैंने भाई मेरे ब्रॉडकास्ट पे इतने हरामी लौंडे हैं, मैंने पहले ये वाला डाला जैसे ही स्मृति ने छक्का मारा ना, कि भाई कुछ तो हो रहा है, तो मैंने वाला डाला, हारना नहीं है बेटा जी। उस पर 14-15 जोकर रिएक्शन बना दिए। कोई बिलीव नहीं कर रहा है उनमें, लड़कियों में। मैं पहले उसने कनेक्ट किया छक्का, और जेमी तब तक 1-2 चौके मार चुकी थी। मेरा हो गया कि भाई तरन ने बोला है चेज हो सकता है, और कमेंटेटर्स कह रहे हैं ड्यू पड़ेगी, होगा। मैंने वो डाला, उस पर 14-15 जोकर रिएक्शन बना दिए। उसके बाद दूसरा जब स्मृति आउट हो गई, हाँ स्मृति आउट हो गई। फिर जब ये दोनों सेट हो गए, 50 कर ली दोनों ने अपनी अपनी, फिर मैंने वाला डाला, हारना नहीं है गीता, आमिर खान का। उसमें फिर 14-15 जोकर रिएक्शन बना दिए। मैंने भाई बिलीव ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि रन रेट 7.5 से ऊपर नहीं रहा। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, हम एक बैटर तो शॉर्ट थे कल, ठीक है, कल अपनी बैटिंग कमी थी, हरलीनी खेली थी, लेकिन मेरे को ये पता था कि भाई अगर
अपने को 7:30-8 तक चाहिए हुआ ना, तो ऋचा घोष आके पागल हो जाएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। और एक स्टार की कोई बात नहीं कर रहा, इस दीप्ति स्टार शर्मा। भाई हरमन वाह out यार हुई है। भगी नहीं भाई, कितना लेजी। नहीं वो जेमी की गलती है। नहीं, वो, नहीं, अरे नहीं वो जेमी की गलती है, अंडर प्रेशर जेमी की गलती है। और मुझे देख के लग रहा था जेमी बहुत ज्यादा सिंगल डबल कर रही है। जेमी पूरे मैच में ये करती रही। हाँ पूरा भाई Only one time ये she तो did. जेमी ने कल रिकॉर्ड तोड़ा ये करने का हर बात पे। ज्यादा उसने ये किया या ज्यादा खुद से बातें की? पर दीप्ति ने कल जो इंटेंट दिखाया है, 24 रन है 17 बॉलों पे, 3 चौके हैं, बहुत और शानदार। दीप्ति ने तो प्रॉपर लेग वाले मारे। मुझे लग रहा था एकदम दीप्ति टांगे रन आउट हो गई, जेमी की गलत कॉल थी वो, बट ठीक है कोई बात नहीं। दीप्ति में जिता देती भाई। हाँ, कल I think दीप्ति में ही लग रहा था कि भाई- आ गई हूं मैं। एक इनसाइड आउट चौका है भाई दीप्ति का, बहुत शानदार चौका है। दीप्ति ने क्या बैटिंग करी है। और फिर ऋचा घोष आई, उसने तो जो मारा निकाल के लेग साइड वाले दोनों छक्के। और मेरी फेवरेट हॉरर मूवी एनाबेल सदरलैंड है। और सच में मेरी फेवरेट मूवी है वो। और एनाबेल सदरलैंड ने कल जो रन खाए हैं भाई, इतनी ड्यू आ गई थी, वाइड डाले जा रही है, ये कर रही है। एनाबेल सदरलैंड के ऊपर कल प्रेशर दिखा है। सबसे बेस्ट मैच पता, सबसे बेस्ट बात कल क्या थी, ऑस्ट्रेलियंस कल प्रेशर में दिखे प्रॉपर भाई। मुझे नहीं याद, मैंने कल ऑस्ट्रेलिया मैंने ड्रॉपिंग कैचेस भाई, इट वाज अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस। मैं तो कल तो एलिसा हीली की कैप्टनसी भी मेरे को नहीं समझ आई। सबसे ज्यादा जेमी ने कौन से चौके मारे हैं, निकल के ये पीछे वाले मारे हैं, कट भी मारे हैं। उसने बहुत लेट वहां फील्डर लिया है। और जेमी उसके बाद भी नहीं रुकी, उसे पता है थोड़ा सा वाइड है, उसने फिर घुमाया वहां, सिंगल डबल भागे हैं मतलब। कल ऑस्ट्रेलियंस अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस थे भाई। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा भाई कि ये लास्ट ऑस्ट्रेलियंस वो प्रेशर में 2011 क्या। वाला याद आया हाँ कि तब पॉन्टिंग को भी नहीं समझ आ रहा था भाई क्या करना है, 260 बने। और इंडिया जब 2011 इसलिए भी याद आना क्योंकि युवराज सिंह की गंदी जर्सी, हाँ एंड देन गौतम गंभीर की गंदी जर्सी, jersey। एंड देन विराट कोहली की भी एक बार गंदी जर्सी है 2016 में। अच्छा हाँ, और अब जेमी की गंदी जर्सी। जेमी का अरे वो jersey गंदी number जर्सी 5। नहीं है, वो गंदी जर्सी नहीं बोलो उसे, गंदी जर्सी क्या कि उसे वो मत हाँ, करो, गंदा वर्ड इज नॉट दैट। शुभ जर्सी है शुभ जर्सी। वो, भाई- फ्रेम होगी वो जर्सी। 5 नंबर इसकी जर्सी पे है जेमी की, और 5 गौतम गंभीर का था तब वर्ल्ड कप फाइनल में। 5 नंबर जर्सी थी What are उसकी। the odds? What are the odds? गौतम और- गंभीर ने अपने घर पे जर्सी फ्रेम की हुई है। और आई होप और- जेमी भी करे। वो फाइनल भी 2 तारीख को था, ये तो हाँ, ये भी 2 तारीख को है। ये फाइनल वो भी नवंबर मुंबई में था। नहीं ये फाइनल नवंबर में है। ये तो याद हम रखियो। तो 2 तारीख देख रहे हैं और मुंबई देख रहे हैं। बस ये है। मुंबई पर में है। कल यार एवरीथिंग वाज पूरी डेस्ट, कहते हैं ना कि तुम्हें जब कायनात, जब चाहो कि चीज को कायनात पूरा कर देती है कि खो जाए। सदरलैंड ने बॉल डाला, बड़ा अच्छा बॉल था वो ना, कट स्लिप को ऑब्वियसली लिया हुआ था, वो एज लग के चौका भी गया। तो मैं देख रहा था एजेस लग रहे हैं, कैचेस में सो रही Everything हैं। went India's way। उसके बाद इंडिया ने कुछ वेस्ट भी नहीं जाने दी। ये इंडिया को भी कहना बस, पड़ेगा कि हाँ, अगर हाँ। आपका दिन है तो कैपिटलाइज भी किया। जेमी कितनी कमिटेड लगी भाई की सेंचुरी की, नो सेलिब्रेशन, वॉच द स्कोर कार्ड बोला होगा तब उसने हाँ। खुद को, वॉच द टारगेट। मतलब ये बहुत वो होता है, कितने सारे प्लेयर्स का हमने देखा है कि टारगेट होता है, अपना माइलस्टोन वो सेलिब्रेट कर ही देते हैं। भाई कल जब जेमी रोई है ना, जब हरमन रोई है, हाँ। हुज कटिंग अनियंस, और- मैंने कल स्टोरी भी डाली, हुज कटिंग अनियंस, उस पे एक लड़के ही आया है, भाई लड़कियां तो अनियंस पे ही बात आ गई क्या? मैंने कहा यार मेरा वो मतलब नहीं है, पर हुज कटिंग भाई, अनियंस। सच में। जब हरमन 2-4 रन रहते थे तब वो हाँ। रोना शुरू हो गई, एक हरमन रोना बाउंड्री शुरू चली हो गई गई थी कि चौका रुक गया है, तो फिर हरमन ने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बट हरमन रोना शुरू हो गई थी और जेमी रोना शुरू हो और गई थी एक भाई। दीप्ति का भी शॉट था जो गया था, तो तब ना ड्रेसिंग रूम का रिएक्शन करा था, वहां मैंने देखा ऋचा घोष इतनी चिल बैठी है, मतलब सबके फेस पे कुछ था। ऋचा घोष वही बदमाश, आने दो भाई बैटिंग दिखा दूंगी मेरे को। हार्दिक पांड्या ऑफ विमेन प्रॉपर क्रिकेटर्स, क्लच कि कुछ भी हो जाएगा भाई, ये बंदी आगे फिनिश कर देगी। रिचा क्लच घोष भाई। Everyone ओ माय सब- घोष, हाँ, ओ माय घोष, हाँ, ओ माय इयान गॉड। बिशप की कमेंट्री की भी भाई बात करनी पड़ेगी। मैं प्रे ही कर रहा था कि ये हर बड़े मोमेंट में आ जाए हाँ, तो मजा आता ये है। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। कमेंट्री भाई सही हाथों में रहनी चाहिए प्लीज। हाँ। तो अंजुम चोपड़ा थी, जो नहीं पता है तो सिंपल रेफरेंस ये है कि भाई वो लड़कियों की सौरव गांगुली है, जिन्होंने लड़कियों सुनील गावस्कर, कपिल देव यार, कपिल देव है। नहीं, वो सौरभ दादा वाली बात ना कि पर- बड़े मैचेस जीतना सिखाया भाई, वो फीलिंग दी। हाँ वो मतलब- जीती नहीं थी इवेंचुअली, हाँ, लेकिन हाँ और दादा भी जीते नहीं थे, लेकिन हाँ, तो कपिल देव जीत गए। अंजुम चोपड़ा ने वो बिलीव दी, वो थी। मैं कहा चलो सही है ये, और वो तो आईपीएल वगैरह में भी कमेंट्री करती हैं, तो अच्छी कमेंट्री करती हैं। फिर आ गए भाई इयान बिशप, मैंने भाई इनको माइक दे देना यार जब मोमेंट आएगा। एक तो ऋचा घोष के बैक टू बैक छक्कों पर उन्होंने वही बोला ऋचा घोष, ओह माय गॉश। इनके कोच हैं अमोल मजूमदार, जो 2 साल पहले बहुत से first कोच class बने खेले, भाई, बहुत फर्स्ट रन क्लास मारे। के लेजेंड है। लेजेंड है। आई थिंक इंडिया नहीं खेले, हाँ। ठीक है। और उन्होंने मतलब 2 साल से इसी चीज़ पे फोकस रखा है कि हमें स्ट्राइक रेट्स बढ़ाने हैं, जो बाकी सारी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं जीतने वाली, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड,
वो अब 300 से ऊपर चली गई है ओडीआई क्रिकेट, हमें भी उस पर काम करना है। तो इसीलिए इंडिया ने वो पावर हिटर्स भी बनाए हैं। जेमी की स्ट्रेंथ पावर हिटिंग नहीं है, पर वो ये सब शॉट ले, कट पीछे वाले शॉट और इनसाइड आउट, ये सब उसने वो बनाया। उसका देखोगे स्ट्राइक रेट 95 का है, बट वो प्रेशर उसने भी कभी भी नहीं आने दिया कि रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला जाएगा। स्ट्राइक रोटेशन वगैरह सब करती रही। उल्टा हरमनप्रीत कौर ने बोला है कि हर ओवर में जेमी मुझे आके बता रही थी कि 5 रन आ गए हैं, अब रिस्क शॉट मत खेलना, 6 रन आ गए, रिस्क शॉट मत खेलना। तो उसने भी अपना काम पूरा किया है। मैं बता दूं ये विक्ट्री इतना रेलेवेंट है, और हम वही बात करते हैं कि अगर एक जीत आएगी तो पूरा देश पीछे आ जाएगा। जेमी की जीत पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, लड़कियों में सब, लड़कियों के लिए सब पैसे के अगर कोई विराट कोहली से ट्वीट करा दे, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इससे बड़ी बात क्या है भाई? जेमी की इंस्टा पोस्ट पे बाय दिस टाइम 1.4 मिलियन लाइक्स हैं भाई। बनते भी हैं भाई। This is the peak of women's cricket and this peak will grow and grow if they go on and beat. और इसकी सबसे बड़ी विन मेरे लिए तो यही है कि it will inspire more girls to pick a bat or a ball. Yeah, more parents also to convince your yes, parents will be convinced. हाँ, कि अब लड़कियों को भाई मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, ठीक है, सुबह 6 बजे, तो उधर एक मतलब एक बच्ची आती है, अभी 10 साल की, आई डोंट थिंक होगी, बहुत बढ़िया खेलती है, और उसकी मॉम उसे लेके आती है बैडमिंटन के लिए। 6:30 तो वो चली जाती है अपने स्कूल के लिए, तो आई एम श्योर वो 5:30 आते होंगे, क्योंकि 1 घंटे तो प्रैक्टिस करते हैं। कोच आता है उसका, मॉम आती है और वो आती है, और 6:30 को रैप अप करके चले जाते हैं। और बच्ची है छोटी, उसे अभी 8 घंटे पढ़ना भी है भाई स्कूल में उसके आज जाके, और स्टिल वो अपना पूरा बेस्ट देती है, ये करती है। मेरा तो उसमें मतलब आई एम श्योर जितने बच्चे खेल रहे होंगे उतने ही अच्छे होंगे, बट इस एज पे एक प्रोडिजी बोल लो या इतने स्पेशल टैलेंट को मैं रोज अपने पीछे खेलता हुआ देखता हूँ, पीछे वाले कोर्ट में। मैं दिस इज व्हाट चैंपियंस आर मेड ऑफ। वो स्कूल जाने से पहले इतनी फ्रेश होके भाई आती है और पूरा, और मैं उसको वो भी देखता हूँ कि बच्ची है ना, तो ऐसा गिव अप भी कर रही होती है फिर कोच कि नहीं बिना स्ट्रेच किए जाओगे फिर पूरा दिन परेशान रहोगे, यू हैव टू डू इट, कम ऑन। और जब वो ये सब कर रही है, उसकी मॉम क्या कर रही है, क्योंकि बैडमिंटन में क्या है ना, बहुत सारे शटल ऐसे गिरते रहते हैं, वो उसकी मॉम वो सब जमा कर रही हैं, रख के लेके जा रही हैं। तो ये एक प्लेयर सिर्फ एक प्लेयर नहीं बनता, आपको सिर्फ एक प्लेयर दिखता है, एक प्लेयर ना एक प्रोडक्ट है। हाँ, एक प्लेयर एक प्रोडक्ट है, और उसके पीछे कंपनी लगी हुई है भाई, उस प्रोडक्ट को बना रही है। हाँ, अब किसी भी प्लेयर की बात पूछो, पेरेंट्स ने बहुत प्लेयर, कोचेस, फैमिली, सबका बहुत धक्का लगता है, तब जाके वो एक प्लेयर बनता है जो इंडिया खेल जाता है, या ऐसे बिग मैच वो बन जाता है। बिल्कुल भाई, इंडिया इज प्राउड ऑफ यू जेमी, इंडिया इज प्राउड ऑफ यू हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, वुमेन्स क्रिकेट टीम, एंड बस अभी क्या लग रहा है संडे का? भाई वही है, सेम ग्राउंड। तू मैंने मुझे कुछ बता रहा था मिथाली राज और अरे हाँ, एक पोस्ट मैच ये हुआ कि अब थोड़ी सी गॉसिप भी बनती है, ये बड़ा इंटरनेट यार, ये सब तो करना ही है ना यार, बताओ। हरमनप्रीत कौर की बातचीत नहीं है मिथाली राज से, बिल्कुल 17 से नहीं है, 17 से नहीं है, आई थिंक तब से कलेश होगा, जो भी इनका इंटरनल कलेश था उसकी वजह से दे डोंट हैव बातचीत। और पोस्ट मैच में मायंती लैंगर ने बुलाया हरमनप्रीत कौर को, कोच अमोल मजूमदार को, और अंजुम चोपड़ा को, और मिथाली राज को। ब्रॉडकास्टर में लगी बात। हाँ, बात करो, वही जैसा पोस्ट मैच चलता है, और अच्छे से सारी बातें चल रही हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है बिफोर द गॉसिप, कि इंग्लैंड से जब मैच हारे तो मायंती ने पूछा कि क्या हुआ था ड्रेसिंग रूम में, तो हरमन ने बोला कि नहीं यही बताएंगे, इन्होंने ही किया था, मतलब ही ओनली विल टेल, कोच विल टेल, बिकॉज जो किया था इन्होंने ही किया था। तो उसने बोला नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, ये वो। तो बेसिकली उसने डांट दिया था बहुत बुरी तरह, सारी लड़कियों को चिल्ला दिया था। तो पहले तो सब यही शौक हो गया कि अमोल ये जो इतना सॉफ्ट था, नाइस था बंदा, ये डांट दिया, चिल्ला दिया इसने सब पे। तो बट हरमन ने कहा कि नहीं, सारी लड़कियों ने उसे पॉजिटिवली लिया, एंड एवरीवन, मतलब नेसेसरी था, आप जैसे वो मैच हारे थे तो वहीं से चीज़ें बदल भी गई। तो इन्होंने वो किया, एक तो इन्होंने ये ड्रेसिंग रूम का इनसाइट दिया, और आज के दिन ड्रेसिंग रूम में व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कितने भी रन बना दे ऑस्ट्रेलिया, हमें बस उससे एक ज़्यादा बनाना है। तो मैटर ही नहीं करता कि कितने, बस एक ज़्यादा बनाना है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरा से ख़त्म होने वाला था तो मायंती ने बोला अंजुम चोपड़ा को कि एक झप्पी तो बनती है। तो अंजुम चोपड़ा ने झप्पी दी भाई हरमनप्रीत कौर को, मिताली राज ने कोई झप्पी नहीं दी। मिताली राज ने इनफैक्ट कोई सवाल भी नहीं पूछा हरमन से, कोई बात नहीं की, पूरे टाइम दोनों शांत रहे। एक सवाल पूछा मिताली राज ने, वो जो फ्रेम वाइड हुआ तब मुझे पता चला खड़ी हुई है मिताली राज मुझे पता भी नहीं था वो है उस फ्रेम में, क्योंकि कटता था अंजुम चोपड़ा पे या मायंती पे, ये दोनों आंसर करते थे। वो क्वेश्चन भी पूछा अमोल मजूमदार से कि क्या था आज का, क्या था, कोई बात नहीं की उससे। बीफ है, प्रॉपर बीफ भाई। बाय द वे गलती होगी मुझसे, जेमी की दूसरी पोस्ट पे 1.4 मिलियन है। हाँ, पहली पे तो ज्यादा ही होंगे, एक पे 2 मिलियन है। हाँ, कल से 2-3 पोस्ट आ रखी हैं भाई। कितने हो गए जेमी के? 3 मिलियन हो गए फॉलोअर्स। एक स्टार स्पोर्ट्स डाली है उस पे 3.7 मिलियन, तो लाइक है भाई। नहीं, जेमी के फॉलोअर्स कितने हो गए? 2.2 मिलियन हो गए हैं, और पता नहीं कितने पे स्टार्ट किया था ये, मैं ट्रैक नहीं और हो जाएंगे। पर अगेन भाई नथिंग टू टेक अवे। अब मुझे ये बताओ संडे को क्या हो रहा है? नहीं, संडे को एक तो कवरेज सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है भाई। मैं आई एम एक्साइटेड कि वो 6 घंटे होगा क्या। नवंबर में फाइनल क्यों आ जाता है यार, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द डेट। 2 तारीख को फाइनल मुंबई में, वी हैव डन इट बिफोर।
डर का माहौल है। साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर, एक जिसने हमें हराया है और एक जिसने उन्हें सेमीफाइनल जिताया है। बाकी उनकी भी टीम कोई ऐसी नहीं है कि 11 चैंपियन नहीं है। उनकी एक बॉलर भी बहुत अच्छी है। नहीं भाई, उसका ना कैंप अच्छी बॉलर है, उसका अच्छी फर्स्ट नेम bowler लेके है। दिखा। नहीं ले पाता। मारी जाने कैप 7 ओवर में हमारी ना मारे कैंप 7 ओवर में 20 रन 5 विकेट हैं उसकी। हाँ। साउथ अफ्रीका की जो लड़कियां हैं वो न्यूजीलैंड से दुबई में फाइनल हार के आ रही हैं। अच्छा, एक ESPN बाय द वे एक प्रोग्राम करता है जिसमें वो मल्टीपल रिपोर्टर्स को बुलाता है, तो वो हर वीक राउंड अप कर रहे हैं इसका कि इस हफ्ते वर्ल्ड कप में क्या हुआ। तो उसमें सारे जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के भी बाहर के भी। तो एक साउथ अफ्रीकन भी बंदी है, तो भाई उसने बोला कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसने बोला कि ये हमारा साल है और हम WTC जीत गए हैं, हम ये भी जीतने वाले हैं। तो इंडिया वाले थोड़े ज़्यादा थे, सबने उसका मजाक उड़ा दिया कि नहीं भाई, साउथ अफ्रीका तो हमारी सेमीफाइनलिस्ट तो नहीं है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड सबने यही रखे। पहला वीक ख़त्म हुआ तो साउथ अफ्रीका मैच भी हार गई, वो एम्बैरेसिंग वाला गुवाहाटी में। तो उसने भी खुद पे मजाक किया कि मैंने ज़्यादा ही सपने देख लिए, गलत टीम से उम्मीद लगा ली, कुछ नहीं है। फिर ये दूसरा तीसरा वीक खत्म हुआ तो पता चला इंडिया 2 हार गई और साउथ अफ्रीका तो डोमिनेशन में चल रही है। तो फिर उसने सबके मजे लिए। अब आई एम वेरी एक्साइटेड कि वही उसी की बात सच हो गई कि साउथ अफ्रीका भी फाइनल खेल रही है और इंडिया वालों की बात हो गई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो फाइनल जब भी हुआ है, मतलब ट्रॉफी ड्रॉट तो खत्म हाँ, नया विनर मिल रहा है, वही इट्स द ईयर ऑफ 2025 का ईयर ही ऐसा कि सबका ट्रॉफी ड्रॉट खत्म हो रहा है। बट साउथ अफ्रीकन टीम इज अ गुड टीम। अगेन वो वाली गलतियां नहीं करनी है जो हमने 2023 में कर दी कि हम तो जीत गए, मान के चलो थोड़ा अभी हमें वी हैव टू। मोहम्मद कैफ तो नहीं आ रहे हैं नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमने क्या गलती की, कैफ ने बता और दिया कि हमने ये गलती की, बट वो से ज्यादा दिल दुखता है भाई कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं कि जब तक जीत गया तब तक तो अब क्यों है। अब चक्कर ये भी है ना, पहले आई बॉल्स नहीं थी, इतनी नहीं थी। बट आई थिंक दीज गर्ल्स दे गोना एंजॉय दिस, चेरिश दिस। ये तो वो क्रेव ही करोगे। हरमन ने बार-बार ये बात बोली है पोस्ट मैच। नहीं यार, अरे हरमन ने बार-बार कहने की बात है, बहुत प्रेशर होगा, तो बोल रही है प्रेशर है, ठीक है। हरमन ने बार-बार ये बोला है कि वी गॉट टू डू दिस फॉर आवर फैंस एंड फैमिली। या उसने खुद बोला कि आप सारे हमारे पीछे थे, मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे सब बोल रहे थे कि आप जीतोगे, आप बिलीव रखोगे। पापा आए थे, उनकी फैमिली आई हुई पूरी। हाँ, वो सबकी फैमिली आई थी, बिलीव पूरा है। पर मैं बस बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीकन टीम भाई इज अ गुड टीम। ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलना। मैं ये लड़की को नहीं बोल रहा, उनको पता होगा इज अ गुड टीम, बट जो हमारे फैंस है उनको ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलना कि जीत गए। छोटी सी इच्छा है कि एक टीम जीत जाए और उसकी ओपनर को प्रपोज कर दे उसका म्यूजिशियन बस ग्राउंड पे, तो मजा सा आ जाएगा क्योंकि वो देखने तो आया, चीयर और वो सब एडिट्स भी उनके कटे पिछले मैच में, कल आए भी थे वो, कल उनका साउथ अफ्रीका का वही है क्या कि इंडिया का ट्रॉफी ड्रॉट खत्म करने के लिए बनी है। ये जिम्मेदारी हमारे तरफ। हमारे एक बंदे ने वो भी लिखा हुआ था, मंडेला वर्सेस गांधी, पीसफुल, दे बोथ आर हैप्पी। पर कुछ भी हो सकता है भाई। मैं वही, साउथ अफ्रीका पिछले साल न्यूजीलैंड से दुबई में फाइनल हारी है। साउथ अफ्रीका की लड़कियां T20 वर्ल्ड कप हारती आ रही हैं रेगुलरली। 2023 में भी आई थिंक हारी हैं कुछ, ये जो मुझे लग रहा है इनकी बॉलर थी इस्माइल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो साउथ अफ्रीका की टीम भी ना बहुत हार्ड ब्रेक से आ रही है। हमें क्या ना, एज इंडियंस हमें अपना दिखता है, दूसरी टीम का दिखता नहीं है। क्यों देखें? पर क्या क्यों देखें? हमारा खुद का पहली बार हो रहा है यार। क्योंकि दूसरी टीम इज आल्सो ब्लडी गुड। साउथ अफ्रीका इज गुड। आई होप बेस्टो लाइव चलेगा उस दिन। हाँ, चल सकते हैं उस दिन। हमने दिया को प्रॉमिस किया था। हाँ, उसको बुला लेंगे कि भाई लाइव कर सकते हैं। दिया को बोला था अगर जीतती है, फाइनल खेलती है तो फाइनल में भाई फुल सपोर्ट हम करते हैं। पर वेरी हैप्पी टू सी दिस आल्सो यार कि व्यूअरशिप बढ़ी भाई का, दिल से अच्छा लगा और दिल से लग रहा था कि जीत जाए, गेम से बढ़ेगी शो। दे हैव अर्नड इट। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि आवर गर्ल्स हैव अर्नड इट। अभी तक क्या चल रहा था, आप गिल्ट दे रहे हो, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। दे हैव नाउ अर्नड इट। उन्होंने गेम इतनी तगड़ी खेली कि हम आए अपने कंफर्ट जोन से बाहर, हमने लगाया मैच, हमने देखा, हमने एंजॉय किया। नाउ वील बैक दैट। ये आधा फैन मतलब जो कैंपेन है वो गलत है। नहीं, सही है। अब हम आधे, मैं तो लड़कियों का ही फैन हूँ। दूसरा भी तो एक T20 हुआ है, उस पे भी तो आ जाओ। वन जेंडर फैन हूँ भाई, वन जेंडर एट अ टाइम। आ जाओ छोरे, इस हफ्ते तो छोरियों से कम है। अरे शिवम दुबे ने जाके, शिवम दुबे पे सब चेक कर लें वो कैसे हैं, क्योंकि शिवम दुबे की 36 मैच की स्ट्रीक खत्म हो गई। हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीक तोड़ रही है लड़कियां, ऑस्ट्रेलिया ने शिवम दुबे की तोड़, कंप्लेन कर दी, हीलिंग जाके कंप्लेन कर दी। ये तो हमारे इस तरह कर रहे हैं। मेलबर्न था 32 for 4 आज भी हुआ, पर आज कोई विराट कोहली नहीं था। नहीं, अभिषेक शर्मा ने तो खेली भाई क्वालिटी इनिंग्स भाई, 68 out of 37। नेथन एलिस से आउट हुआ है पर बहुत इनिंग्स खेली है अभिषेक शर्मा ने। वो तो आई थिंक प्रूव कर दिया, क्योंकि सब बोल भी रहे थे कॉमेंट की बहुत ही स्पाइसी पिच है, ये वो है। उसके पास तो शॉट्स पूरे हैं, पावर प्ले के बाद भी शॉट्स,
बहुत अच्छी बात है। सैमसन तीसरे नंबर पे आए आज, ये तो आई थिंक अब वही है कि वर्ल्ड कप तक हम सारे एक्सपेरिमेंट कर ले। सारे कर रहे हैं। सूर्य कुमार 4 पे, तिलक वर्मा को हमने 5 शिवम पे कर दुबे दिया। 8 पे, शिवम दुबे, हर्षित राणा 7 पे, विच पेड ऑफ आल्सो। ये वही है, हर्षित राणा ने 104 मीटर का छक्का मारा है। बहुत सारा छक्का मारा है। और उसके आउट होने के बाद भी हाँ। हर्षित राणा आउट होते ये नहीं कि मैं आउट हुआ हूँ, हाँ। सचिन नहीं करता था एक बार कैसे, तो हर्षित राणा का एक्सप्रेशन देखा, पूरा वो एक्सप्रेशन है। तो हर्षित राणा ने अपनी बैटिंग को तो बहुत सीरियसली ले रखा नहीं है। तो जब टीम ले रही है तो उसका तो लेना बनता और है। हर्षित राणा ने बोला भी है, सर यार उसने इंटरव्यू में बोला है, अब क्या करें, टीम डिमांड कर रही है बैटिंग करना, तो मैं बैटिंग करके दिखाऊंगा। अब तो बैटिंग सही कर रहे हैं, पर वही है कि बॉलिंग और आज तो मतलब बैटिंग ही हमारी भाई बहुत ही मतलब ये वो ये 32 पे 4 हो गए थे यार आप। ये बैटिंग बार बार उस डिसीजन को सही साबित कर देती है कि हमें चाहिए 9 नंबर तक बैटिंग। मैं तो कह ही रहा था, हम मतलब क्या करें यार अब। तो कह ही रहा था बैटिंग चाहिए हमें, ऑन अ बैड डे समझ नहीं आता। कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा हमारे अब आ जाए यार फॉर्म में। हाँ मतलब तिलक वर्मा का 0 है, कुलदीप यादव का 0 और है। हेजलवुड का भी एक सेकंड में वो मीम्स मैंने देखे थे कि हेजलवुड कोहली ने हक किया था ना उस मैच के बाद में कि भाई थैंक यू यार। अब ऐसी जहर बॉलिंग देख के तो इसकी लग रहा है कि उस दिन इसने नहीं की भाई मन से बॉलिंग की, क्या है। देखो और, पता है और पता है मैच फट गई है हाँ। इंग्लैंड की। Ashes ये आ में। रहा क्या एशेस में, और आज इसका लास्ट मैच है। हाँ, हेजलवुड नहीं इस खेलेगा। मैच का ओनली पॉजिटिव ही ये है कि हेजलवुड का लास्ट मैच है, अब वो जा रहा है लाल बॉल खेलने, अब वो जा रहा है एशेस की तैयारी करने। बड़ी क्या है 4 ओवर 13 पे भाई 3। हेजलवुड का एक मीम चल रहा है, गेट्स अ गुड गेम, गेट्स अ गुड गेम, गेट्स अ गुड गेम, गेट्स अ गुड गेम, गेट्स अ गुड गेम। आरसीबी को जिताने के पीछे हेजलवुड है यार। हेजल गॉड फॉर अ रीजन। हेजल गॉड बहुत तगड़ा बोला, 4 ओवर 13 रन 3 विकेट, और जो बॉल मूव करवाता है ना भाई, एक ही जगह टप्पा डालता Hit the रहेगा, deck, डालता hit the रहेगा, deck डालता रहेगा, and डालता sing. रहेगा। अच्छी बात यह है कि ऐसी पिचेस पे वर्ल्ड कप नहीं होना है, वो इतना बाउंस नहीं होगा। पर ये मैं हमारा यही मान पहला सकता हूँ। टूर्नामेंट होगा आईसीसी विदाउट रोहित, कोहली एंड जडेजा। हाँ वो पहला, और कितने सालों बाद होगा कि आप आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा, विराट कोहली को नहीं 7 से तीनों में से एक तो होता ही था। हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही वो हुआ है यार, बहुत तगड़ा वो हुआ है। शुभमन गिल 5 रन नहीं आए रन, सब यही बोल रहे हैं अब कि नहीं रन तो गिल के अभी नहीं आए हैं, ऐसे तो उसका एवरेज भी सही चल रहा है, और मैं देख रहा था स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस है, तो तो जस्टिफाइड आज ही है। नहीं आया है। सैमसंग का 3 नंबर पे आना, और सूर्य भाई के जिस मैच में रन आया उसमें बारिश आ गई, ये क्या बात हुई। लेकिन वो काउंट होते हैं। मेरे को किसी ने स्कूल कर दिया, थैंक यू यार स्कूल करने के लिए। अबेंडन मैच अगर बारिश के कारण ये कुछ हो तो उसके स्टैट्स काउंट होते हैं। गुड, ये तो मुझे लगा गया नहीं नहीं सही है यार, ठीक है। अगर सूर्य के इतने दिमाग आए ही उस मैच में आए तो उस काउंट बात होने के, बनते हैं हाँ। भाई। पर वो ये हमने इतने ज्यादा लैंडी टीम्स को खेल लिया था एशिया कप में कि अब मुझे लग रहा है कि ये टीम्स तो हमारा ये असली चैलेंज है यार। असली चैलेंज है, प्लस ये कंडीशंस बहुत ही अलग है। हम्म। मतलब हम एशिया और ये सब जो खेल रहे हैं उसके, हाँ। साउथ अफ्रीका में इट्स फ्लैट बट नॉट एज बाउंसी एज दीज। यस मेलबर्न तो, और ये मेलबर्न these are बड़ा भी flat. कितना है, हाँ, बड़ा तो- कितना है मेलबर्न, तो नहीं स्क्वायर कितना बड़ा है, कंडीशंस ये भी फ्लैट ही हैं, बट बाउंस नेक्स्ट लेवल बहुत ज्यादा है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि शायद एक मैच हमें सेट होने में लगा है, हाँ। और अगले से हम सेट होके आएंगे। आई थिंक नेक्स्ट सिडनी में, देन ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट, वी आर गुड टू गो। पर मिचेल मार्श जो बैटिंग कर रहा है भाई, मिचेल मार्श जो बैटिंग कर तो रहा है भाई, देखी भी क्यों तूने जब 105 नहीं, और कुलदीप यादव को पकड़ लिया भाई मिचेल मार्श 21 ने रन। एक ओवर में बहुत, उसके बाद फिर कमबैक out भी हो हुआ, गया। पर लास्ट में विकेटें गिरी तो लगा कि टाइट मैच हुआ है। नहीं नहीं brother, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि जीत ही गई थी पंजाब, वो तो बस हेजलवुड ने, अरे नहीं भाई ये क्या, इसे तो ये तो आर्टिफिशियल वो थी, हाँ, हैप्पीनेस थी। 6 नहीं, विकेट गिरी है, कुछ इन्होंने नहीं। मारने के चक्कर में गिराई है। हाँ। पर टिम डेविड जो 1 रन है, मिचेल ऐसे ओवन 14 सिर्फ रन हमी है। वो टीम थोड़ी है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, हाँ, ये भी तो कर ही रहे होंगे। पर मिचेल मार्श की जो फॉर्म लगी हुई है भाई, 46-26 बॉल्स पे, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का कुछ बेटर हुआ हो या ना हुआ हो, इसके ट्रॉफी पे पैर रखने के बाद से इसका मिचेल खुद का मार्श का better बेटर हो हो गया गया, भाई, upgrade हो गया ऑस्ट्रेलिया डूब गई, मिचेल मार्श खड़ा हो गया। तो ये तो ऑन द कॉस्ट ऑफ नेशन, इंडिया हैव ब्रो वन एट बट एट व्हाट कॉस्ट। इंडिया हैव नेवर लॉस्ट अ T20 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। क्या बात कर रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या बात कर रहा है। मुझे याद है युवराज सिंह नहीं, और नहीं। सुरेश रैना ने जिताई थी 2015 में। 2 बड़ी हम तगड़ी। जीते हैं, 1 ड्रॉ हुई है। 3 T20 सीरीज खेली हैं आज तक, 2 जीती हैं, 1 ड्रॉ है या वी विल आल्सो बी अ डिफरेंट टीम। अभी चल रहे एक्सपेरिमेंट्स, और यार गौतम गंभीर एरा में तो वही है भाई, बायलैटरल आईसीसी। मल्टीनेशनल। दिस टीम विल आल्सो लुक डिफरेंट व्हेन हार्दिक पांड्या कम्स इन। हाँ, मैं बता रहा एक हूँ। तो पांड्या की भी वही हार्दिक पांड्या ना बहुत बड़ी वो है, वो एक ब्रेक है, वो हटती है तो सब ऊपर नीचे जाता है। भाई तो हार्दिक पांड्या की ब्रेक होनी टीम से चाहिए। बाहर हो जाए, टीम की जीडीपी हिल जाती है। और हैरान मत होना अगर हर्षित राणा अब नंबर 3 ही आया भाई। बैटर तो हर्षित राणा बहुत तगड़ा। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो who cannot afford to buy a brand, उसका मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये, क्या उखाड़ क्या लिया है यार। हर्षित राणा जो स्पिनर को कट मारता है भाई, भाई पूरा वो तो जेमी लेवल का है। केएल राहुल हूँ भाई, केएल राहुल वाले कट है भाई वो। Yes, and talking of KL Rahul, thanks for the love on that episode. यस, कुछ लोग तो इतने पागल हो गए कि भाई कोहली वाला कब डाल रहे हो।
ये इच्छाएं वही है कि विमेंस टीम अब मेंस टीम की को भी जिता दे, मेंस टीम को विमेंस टीम ही हरा दे, जेमी को नंबर 3 लड़कों वाली में भी खिला लो। हर्ष राणा को विमेंस पे ये अब करने लग गए। स्मॉल स्टेप्स गाइस। उस पे मुझे वो अच्छा लगा कि हमने हाइप करने के लिए बोला तो लोगों ने बहुत हाइप किया भी। आपको लोग पसंद भी आया कुछ। ये ना कुछ कभी-कभी ये फॉर्मेट कन्विंस करना प्लेयर्स को थोड़ा मुश्किल भी होता है, ट्रिकी होता है, क्योंकि यार इंडिया में लोग जोक्स के लिए रेडी नहीं है। नहीं अपनी हार्ड एंड फ्रेंडशिप ही काम आई है भाई इसमें तो सीरियसली। हाँ वही, इट वाज हिज ट्रस्ट ऑन अस कि सही रहेगा। एंड ऑल्सो दिस कि द प्लेयर्स जो अलग अलग चीजें करना चाहते हैं, वरना एक इंटरव्यू देना तो बड़ा वो है कि जाके एक इंटरव्यू दे दिया, आपने बारे बोल दिया, बट टू कन्विंस प्लेयर्स कि यार आप ना एक ऐसा कुछ फन करो, फन, और वो फन है, हम वही साइड, बट ना इंडिया रेडी नहीं है देखने के लिए। पता क्या इंडिया क्या हो जाता है, जो हेटर्स होते हैं कुछ होते हैं, ओ देख इससे जोक मार दिया, देखिए तो यहाँ पे हंस रहा है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब आप देखोगे बाहर ना बड़ी सारी चीजें चल रही होती है, एज क्रिएटर्स मैं आपको बताता हूँ हम स्ट्रगल फेस करते हैं कि बाहर हम ना पिच भी करते हैं कि ये कूल चीजें हो रही है, हमें भी करनी चाहिए, पर बाहर ऑडियंस वो कूल चीजें लेती है एज अ जोक। इंडिया की ऑडियंस में इतना कूल एड बनाया है कि जहाँ पे पैट कमिंस हमें ट्रोल कर रहा है कि ओ इंडियंस को ड्रामा पसंद है, ठीक है, वी good लाइक टू banter. कीप थिंग्स क्वाइट। कितना अच्छा गुड बैंटर है, बैंटर, उससे चिढ़ रहे हो। वो है इंडिया में भाई। हाँ. और आई It is- रियली थैंक यू ऑल कि आपको एपिसोड आपने पसंद वो आया, एक्सेप्ट किया। yes. आपने ये चीजें, आप नई चीजें एक्सेप्ट करते हो। जैसे एआईबी हुआ था रोस्ट, हाँ. वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बैन हुआ था, एफआईआर हुई थी, लोगों ने तो but- किया था, पुलिस ने नहीं किया था। नहीं यार, लोगों ने भी जिन्होंने एफआईआर मैं नहीं, वो बट audience ही उसने नहीं थी। एक मोहम कहते हैं वो चला दी थी कि वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ मुहिम अबे यार, bro is terrible in how many languages. मुहिम चला दी थी कि अब ये कुछ ना अलग करना चाह रहे हैं, कुछ होना चाह रहे हैं, वो होना शुरू हो गया था। Yes. आप ये सब इन चीजों And को that is what we are also attempting. हाँ, कि कुछ अलग करें यार। हाँ, Jokes- तो उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होगा। ऐसे और कमेंट्स, वीडियो को हाइप करना, ये साइड देखना प्लेयर्स की किसको नहीं पसंद भाई। अभी तो तुम, मैं बता रहा हूँ ऐसे सपोर्ट करते हो, तुम्हें क्या क्या देखना। हाँ भाई, प्लेयर्स बहुत फन है यार, बहुत सही You बंदे haven't हैं। seen it, we have seen it and we want to bring it to you. बट जस्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हम उन पे प्रेशर डालते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, हाँ, दे आर जस्ट प्लेयर्स, दे आर जस्ट ह्यूमंस हु हैव गॉट टू हैव फन भाई, साइड। अपनी जनरेशन वाले प्लेयर्स की और हमारी फीड सेम है। वो सब सेम बात, वो तुम्हारी जैसी They are बात ही watching करते हैं। same reels as us. जो तुम मीम्स बनाते हो वो भी देखते रहो, हंसते ही हैं यार, वो सब हो रहा है, बट वही है ट्रोल। तुम उनके बिहाफ पे ऑफेंड होना बंद कर दो। एक तो एग्जैक्टली, बस बस अभी मैं मतलब मेरा And एम see, यही है, he- आई एम मैनिफेस्टिंग दिस अगेन। आई वांट हर्षित राणा टू कम हियर एंड रिएक्ट टू ऑल हिज मीम्स। मेरा गोल यही है भाई। और हर्षित राणा ये सब जो फेस कर रहा है, इसके बाद आई होप अच्छा प्लेयर भी बने, वो अच्छा प्लेयर भी बनेगा। ही विल टेक ऑल ऑफ दिस बॉय। वो भी Yeah, हंसता yeah. ही होगा यार ये सब देख वो के। है। उसका जो वो वाला मीम है जहाँ पे सब गौतम गंभीर के घर बस से उतर रहे हैं और वो BMW से निकल रहा है यार भाई। की गैल चल। उससे क्रेजी कुछ नहीं भाई। एंड आई वांट जबकि उसका अब उसका फैक्ट क्या है, हाँ। क्यों दिल्ली से ही है, वो घर से ही आ टीम गया, में भी नहीं है, हाँ। वो टेस्ट टीम में भी नहीं था, तो वो तो गाड़ी पे ही आएगा। आया भाई। बस कि चलो कर लेते हैं। उसका एक बात है कि टीम में है, फिर अरे मैं क्या अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। ऑल ऑफ दैट इज सो मच फन। प्लेयर्स वो जब मैच के बाद देखते हैं भाई, वो भी हंसते ही हैं ये सब। एग्जैक्टली, एनी मीम दैट इज इन गुड ह्यूमर, दे ऑल लव इट, दे ऑल। बस आई होप कि आप लोग भी यू अच्छी स्टॉप उम्र में, टेकिंग ऑफेंस। हाँ लाइट क्रिकेट है यार, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट है, लाइट चलने दो, Enjoy करो भाई थैंक यू सो मच भाई, उसके को सपोर्ट मिला। सो वी आर होपिंग एंड मैनिफेस्टिंग फॉर द बेस्ट। लड़कियां भाई लड़कियां करें जो प्रेशर के बिना खेले, यस, पर प्रेशर तो होगा यार, कोई बहुत- दिक्कत नहीं बहुत है। प्रेशर गेम है यार, एंड लेट्स नॉट मैनिफेस्ट, हाँ। पर जिंक्स नहीं, हाँ, हम क्योंकि कुछ- साउथ अफ्रीका मैं बता रहा हूँ, मैनिफेस्टिंग फॉर द बेस्ट। मैं कोई ऐसा मेंशन ही नहीं कर रहा और जब तक लड़कियां जीती जाती जिंक्स नहीं करते भाई, एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। मैं फिर बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका, तो देख पैर ही लगा साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम इज आल्सो ब्लडी गुड। यस, सो थैंक यू Manifesting फॉर it. योर सपोर्ट टू अस, टू द मेरा टीम। वो ये रितिका भाभी वाला, जब तक नहीं जीत जाती लड़कियां। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये वीडियो को भी आप हाइप कर सकते हो, दैट रियली हेल्प्स अस। हरमनप्रीत कौर, ऑल do द it. बेस्ट। तू बजाओ मेरे